ओके क्लास, अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, GHI। यूपीएससी में इंडेक्स बहुत काम के होते हैं। अब इंडेक्स में क्या क्या पढ़ना होता है आपको, सबसे पहले ये न्यूज़ पे क्यों है, दूसरा इंडिया की रैंक क्या है, थर्ड ये जो इंडेक्स है इसको पब्लिश कौन कर रहा है और कितने पिलर्स पर ये इंडेक्स निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी किसी भी इंडेक्स में। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स न्यूज़ में है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स न्यूज़ में है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ इंडेक्स आपको पढ़ के जाना ही चाहिए, ये मेरी एक एडवाइस है। इंडेक्स पढ़ के जाइएगा, इंडेक्स से क्वेश्चन आने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब क्या पूछेगा यूपीएससी पता नहीं, लेकिन इंडेक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। उससे कोरिलेट वाले जो भी टॉपिक है वो पूछे जाते हैं। तो हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, GHI की, ग्लोबल हंगर, इसको हिंदी में विश्व भुखमरी सूचकांक कहता है। तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2022 की, उसमें इंडिया की रैंक है क्या, 107। तो पिछले साल से बेकार रहेंगे, पिछले साल हमारी 101 थी, इस बार 107 है। इंडिया इस रिपोर्ट को हर बार, पिछले साल भी इसका क्या अपोज किया था, इस साल भी अपोज किया था कि सही मायने में ये हमारी रिपोर्ट हम लोगों के लिए नहीं है। जो पिलर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड किया है, वो हर कंट्री के लिए अलग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडिया। रीज़न, हम इंडियंस की पॉपुलेशन ज़्यादा है और कोई दूसरी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ के लिए तो वो एवरेज की अगर बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ना। जैसे इंडिया की अगर बात करो, एवरेज अगर ग्रॉस इनकम की बात करें सभी की, तो भाई कोई पर्सन होगा जो अरबों रुपए कमाता होगा, कोई पर्सन जो होगा वो बिल्कुल 0 रुपये कमाता होगा। लेकिन एवरेज की बात करेंगे तो दोनों की जो संपत्ति है वो आधी आधी हो जाएगी, तो एवरेज में गड़बड़ हो जाती है। तो डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। हमारी इंडिया की प्रॉब्लम यही है, पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में सबसे बड़ी कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है तो वो है पॉपुलेशन, राइट। पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू मी सबसे बड़ी। हो सकता है आप मेरी बात से एग्री करते हो सकता है ना भी करते हो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो जरूर सीखेंगे कि हाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 22 जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग भारत की रैंक है क्या, 107। पिछले साल जो रैंक थी 101। क्या क्या पढ़ना होता है, तो हमारी रैंक है क्या, 107 आउट ऑफ 142 कंट्रीज। अब अगर लास्ट आप देखें तो इंडिया की रैंक कभी 97 में थी, कभी 100, कभी 103, 102, 94, 101, 107, 94 सबसे अच्छी थी हमारी, है ना, ऐसा बोलते हैं 94 सबसे अच्छी थी, ठीक है। अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 3 डायमेंशन और 4 इंडिकेटर्स हैं। आपको ये 4 इंडिकेटर रटे हुए होना चाहिए कि कौन से इंडिकेटर पर ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तो 4 इंडिकेटर है, याद रखिएगा। नंबर 1 अंडर नरिशमेंट, नंबर 2 अंडर 5 चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, नंबर 3 चाइल्ड वेस्टिंग, नंबर 4 चाइल्ड स्टंटिंग। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, अंडर नरिशमेंट और अंडर 5 चिल्ड्रंस मोर्टालिटी रेट। ये यहाँ पे प्लीज़ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट नहीं है। इन्फेंट मतलब 1 साल से छोटू वाला बेबी, यहाँ पे क्या है, 5 साल से छोटे वाले बच्चों की डेथ की बात कर रहे हैं, ओके। तो ये 4 क्या है इसके इंडिकेटर्स, इन्हीं इंडिकेटर्स पर ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। दोबारा, अंडर नरिशमेंट, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग, ये 4 इंपॉर्टेंट क्या है इसके इंडिकेटर्स हैं। अब आपने देखा होगा सर, हमें समझ में आता है कि माल न्यूट्रिशन मतलब क्या, जितनी कैलोरी जाना चाहिए बॉडी में उतनी नहीं जा रही है। जितनी कैलोरी मिलनी चाहिए थे एक व्यक्ति को उससे नहीं मिल पा रही है, तो उसको बोलेंगे क्या, माल न्यूट्रिशन हो गया, इसको कुपोषित हो गया है। अगर आप एक छोटा सा साइकिल समझते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो माल न्यूट्रिशन का शिकार था, कैसे तैसे वो सर्वाइव कर रहा है। छोटा था कोई बात नहीं, बड़ा हो गया, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसके दिमाग की जो विकास है उतनी गति से नहीं होगा जितना सामान्य बच्चे की विकास होगा दिमाग का। क्यों, उसमें खनिज पोषक तत्वों की कमी है, मिनरल्स की कमी है। तो हो सकता है उसका दिमाग नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में कम चलेगा, तो हो सकता है कि उसको जॉब ना मिले, हो सकता है जॉब ना मिले, फिर वो क्या करने लगा, जल्दी उम्र में उसकी शादी हो गई, मान लो उसकी जो पत्नी थी वो भी क्या है, वो भी कुपोषित थी।
कुपोषित माँ को तो खाना मिल नहीं रहा है ढंग से, तो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको क्या खाना मिलेगा ढंग से? तो उसका बच्चा भी क्या होगा? कुपोषित होगा। उसका बच्चा कुपोषित होगा तो उसका विकास नहीं होगा दिमाग का, दिमाग का विकास नहीं होगा तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। तो ये पूरा एक साइकिल है, इसको तोड़ना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। इसलिए हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बार बार फोकस करते हैं कि हमारे इंडिया में चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग ना होना चाहिए। अगर आप मेंस के क्वेश्चन देखते हैं तो एक तरफ आता है क्या कि एक तरफ हमारे बच्चों में कुपोषित बच्चे मिलेंगे और दूसरी तरफ अब हमारे बच्चों में मोटापे के शिकार हो रहे हैं। तो इंडिया में डबल बर्डन है, एक तरफ मोटापा है और एक तरफ कुपोषण है। कैसे हम डील करेंगे आगे जाके इनसे? अकॉर्डिंग टू WHO मोटापा भी एक क्या है, माल न्यूट्रिशन का शिकार है। क्या बात कर रहे सर, मोटापे में तो प्रॉपर कैलोरी आ रही होगी? हाँ सर आ रही है, पर मोटापे वाले व्यक्ति में या ओबेस वाले व्यक्ति, ओबेसिटी में क्या होता है, वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट पे ज़्यादा फोकस करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पे ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन वो व्यक्ति जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं लाइक विटामिन्स और मिनरल्स, उन पे फोकस नहीं करता, ज़्यादा उनको कंज्यूम नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तो प्रॉपर आ रहा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट तो प्रॉपर आ रहे हैं, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन्स और मिनरल्स नहीं आ पा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हिडन हंगर, छुपी हुई भूख है। तो मोटापा एक छिपी हुई भूख का एक प्रकार है। तो अकॉर्डिंग टू WHO ओबेसिटी भी क्या है, माल नरिश्ड पर्सन है। ठीक है, समझ पा रहे हो ये सारी चीज़ें? ओके। अब ये जो स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, इसका मतलब क्या है? स्टंटिंग का मतलब होता है ये उसकी एज के अकॉर्डिंग क्या है, छोटा है। स्टंटिंग एज के अकॉर्डिंग क्या है, शॉर्ट। वेस्टिंग का मतलब है कि उसकी हाइट के अकॉर्डिंग ये क्या है, पतला है। ओबेस का मतलब तो आप जानते हो ओबेसिटी का मतलब क्या होता है। स्टंटिंग मतलब क्या होता है, टू शॉर्ट फॉर देयर एज। वेस्टिंग का मतलब होता है टू थिन फॉर देयर हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग पतला दुबला है। तो इसको बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, और ये होता है ओबेसिटी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है, कौन कौन से पिलर्स हैं इसमें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।